हेलो, नमस्कार दोस्तों। माई सेल्फ महेंद्र कुमार। और आज हम हिंदी का अगला टॉपिक जो अपन रस पढ़ रहे थे उसमें रस के प्रकार अपन ने देखे थे, रस के अंगों को देख लिया था। और आज हम पढ़ेंगे रस के जो प्रकारों में पहला प्रकार है श्रृंगार रस। नाम सुनते ही जैसे मन में एक आनंद की उत्पत्ति हो जाती है। श्रृंगार 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 का मतलब होता है श्रृंग आर। श्रृंग का मतलब होता है प्रेम भावना या काम भावना का आर यानी बढ़ाने वाला या प्रकट करने वाला। ऐसा रस जो मन में काम भावना या प्रेम भावना को बढ़ाता है उसे अपन क्या कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंग आर प्रेम भावना या काम भावना को बढ़ाने वाले को श्रृंगार रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव आपको पता ही है, रति होता है। जैसे हमने वो एक ट्रिक बनाई थी, श्री हरि कवि भवि असान। श्री हरि कवि भवि असान, उसमें श्री र कस जबू विषम, र कस दो श्री का क्या हो गया? र यानी रति। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव हो गया रति और इसका वर्ण होता है श्याम। ऐसे पहले आचार्यों ने दे रखा है कि इसका रंग कौन सा है कि श्याम रंग होता है। और इसके देवता भगवान विष्णु को बताया गया है, जिसके देवता विष्णु होते हैं। अब श्रृंगार रस को रस राज भी कहा जाता है। श्रृंगार रस को सभी रसों का राजा कहा जाता है। वास्तव में राजा तो होना ही है, जो सभी रसों में उत्पन्न होता है। इसको रसराज क्यों कहते हैं? ये एक तो लगभग सभी रसों में पाया जाता है। दूसरा, ये 33 जो संचारी भाव है, जो 33 संचारी भाव है, सारे के सारे संचारी भाव इस श्रृंगार रस में होते हैं। 33 संचारी भाव इसमें कहीं न कहीं थोड़े या अधिक रूप में पाए जाते हैं। दूसरा ये है कि ये श्रृंगार रस एकमात्र ऐसा रस है जो निद्रा अवस्था में भी पाया जाता है। अर्थात मनुष्य नींद में भी हो तभी वह श्रृंगार की कामना करता रहता है, अर्थात नींद में भी ये पाया जाता है। और ये कारण अपन ले सकते हैं कि ये अन्य रसों की तुलना में प्राणियों में अन्य रसों की तुलना में ये शीघ्र और अधिक रूप से प्रभावित होता है। अन्य रस जो दूसरे 9 रस हैं या 10, 11 जो भी रस हैं, उन अन्य रसों की तुलना में ये रस अधिक प्राणियों में या मनुष्यों में ये या प्राणियों में या जीव जंतु कोई भी ले सकते हैं, सभी में ये श्रृंगार रस अधिक रूप से शीघ्र और अधिक मात्रा से प्रभावित होता है। तो ये 2-3 कारण है जिस कारण से अपन इस रस को श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। तो रसराज कहने का कारण ये है कि एक तो ये 33 रसों में पाया जाता है, एक ये निद्रावस्था में भी पाया जाता है, एक ये अन्य रसों की तुलना में यह प्राणियों में शीघ्रता से और अधिक रूप से प्रभावित होता है, यानी उसमें जल्दी से ये प्रकट हो जाता है। मन में किसी को देखकर मन में स्थायी भाव रति का जल्दी से प्रकट हो जाता है। ये रति आपको पता है रति कौन थी? रति कामदेव की पत्नी का नाम था रति, जो बहुत ही सुंदर थी। ऐसे कह सकते हैं मिस यूनिवर्स कह सकते हैं उसको। तो मिस यूनिवर्स से भी ज्यादा, ब्रह्मांड सुंदरी से भी ज्यादा थी। तो ये रति, इसलिए इसका स्थायी भाव पड़ा है रति, यानी मन में काम भावना की उत्पन्न होना। अब इसकी परिभाषा अगर अपन साहित्य की दृष्टि से देखें तो साहित्य की दृष्टि से परिभाषा क्या होगी? अपन ने इस परिभाषा को 3 भागों में बांटा है। पहला है प्रेमी प्रेमिका का जहां शुद्ध प्रेम हो। प्रेमी प्रेमिका का कह सकते हैं या नायक नायिका भी कह सकते हैं, हीरो हीरोइन भी कह सकते हैं, चाहे कोई भी नाम दे सकते हैं। तो इसमें अपन कह सकते हैं प्रेमी प्रेमिका का जहां शुद्ध प्रेम हो। शुद्ध प्रेम का तात्पर्य है कि जिसमें कोई भी लोभ लालच ऐसा कुछ नहीं हो, एक निष्ठ प्रेम हो, एक निष्ठ सच्चा प्रेम हो, शुद्ध प्रेम हो, वहां पर यह श्रृंगार रस होता है। तो एक परिभाषा तो हो गई, जहां प्रेमी प्रेमिका या नायक नायिका में शुद्ध प्रेम हो वहां श्रृंगार रस होता है। दूसरा, प्रेमालापों और प्रेम की क्रियाकलापों का जहां चित्रण होता हो, जहां प्रेमालापों, प्रेम के आलापों का या प्रेम की क्रियाकलापों का जहां चित्रण होता हो, वहां कौन सा रस होगा? श्रृंगार रस होगा। प्रेम संबंधों का जहां वर्णन हो, किसका वर्णन हो? प्रेम संबंधों का। प्रेम संबंधों, जहां प्रेम के संबंधों का वर्णन किया जाता है, इंग्लिश में कह सकते हैं लव या प्रेम के संबंधों का जहां वर्णन किया जाता है वहां श्रृंगार रस का होता है या श्रृंगार रस होता है। अब दोस्तों ये तो अपने परिभाषा देख ली श्रृंगार रस। अब श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, एक तो संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार क्या होता है? नाम से ही पता चलता, संयोग, संयोग यानी मिलना, साथ होना, मिलाप होना, जहां पर नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका का मिलाप हो, जहां समीपता हो, जहां पास में हो, दोनों नायक नायिका पास में हो, एक ही स्थान पर हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा?
कौन सा रस होगा, सॉरी कौन सा रस, ये श्रृंगार रस होगा। ठीक है, तो श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार, जिसे विप्लव श्रृंगार भी कह सकते हैं। तो वियोग श्रृंगार जहां पर नायक नायिका प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से बिछड़े हुए हो, दूर हो। नायक या इंडिया में रहता हो, नायिका अमेरिका में रहती हो, या नायक कहीं पर भी रहता हो, नायिका कहीं दूर रहती हो। तो ये जैसे भगवान राम और सीता का बिछो हुआ था, भगवान राम भारत में थे और माता सीता लंका में थी रावण के पास। तो ये उस समय वियोग श्रृंगार कहलाता है। और जब वो दोनों साथ में थे, पंचकुटी में वो कुटिया बनाकर चित्रकूट में वो कुटिया बनाकर रह रहे थे, तो वहां पर उनका संयोग श्रृंगार कह सकते हैं। तो ये होता है संयोग और वियोग। अब अपन इनके संयोग श्रृंगार को अपन देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा सा है, बहुत ही मधुर है संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार की परिभाषा अपन ने देख ली। जब प्रेमी प्रेमिका एक साथ हो या नायक नायिका पास में हो और समीप हो, पास में हो, नजदीक हो, तो वहां पर कौन सा रस होगा, श्रृंगार रस स्वभाव है। एक उदाहरण के द्वारा देख लेते हैं। जब भगवान राम उनके गुरु वशिष्ठ के कहने पर सीता का स्वयंवर हो रहा था, तब गए तो भगवान राम ने कहा, हे गुरु, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं ये मिथिला का बगीचा है उसको देख लेता हूँ। और माता सीता भी वहां भगवान शिव को फूल चढ़ाने के लिए, फूल तोड़ने के लिए आती हैं और भगवान राम बगीचे में घूम रहे होते हैं। तो जब भगवान राम की ऐसी मनोहर छवि, इतनी सुंदर छवि, इतनी शानदार छवि को देखकर सीता माता के मन में भगवान राम के प्रति जो काम भावना उत्पन्न हुई, जो श्रृंगार भावना उत्पन्न हुई, जो रस उत्पन्न हुआ, उसे अपन संयोग श्रृंगार कहते हैं। संयोग श्रृंगार इसी को ही कवियों ने, बड़े बड़े महान कवियों ने एक दोहे के रूप में बताया है, एक सरलोक के रूप में, एक पद्य के रूप में बताया है। देखी रूप लोचन ललचाने, देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निजी निधि पहचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने, थके नयन रघुपति छवि देखे, थके नयन रघुपति छवि देखे, पल कहूं परिहरि निमेखे, पल कहूं परिहरि निमेखे। अर्थात जब भगवान राम को, जब मिथिला की वाटिका में माता सीता ने देखा, तो देखते ही भगवान राम को जब माता सीता ने पहली बार देखा और देखी रूप लोचन ललचाने, ऐसी अद्भुत छवि भगवान राम की, ऐसी मनमोहक मनोहर छवि, तेजस्वी छवि, ऐसे दिव्य रूप को देखा और देखते ही माता के लोचन ललचाने लगे, माता सीता की आंखें ललचाने लगी। कहा, देखो कितना सुंदर रूप है, कितना तेजस्वी रूप है, हाथ कमर पर बाण लगाए हुए, तीर बाण लटकाए हुए, और ऐसी मुनि की धारण, सर पर चुट्टा किया हुआ, और ऐसी तेजस्वी रूप धारी ये कौन व्यक्ति घूम रहे हैं। तो ऐसे देखकर उनके लोचन यानी नेत्र, आंखें ललचाने लगी। हर्षे जनु निज निधि पहचाने, और उनकी आंखें हर्षने लगी, हर्षी मतलब खुश होने लगी, और कहने लगी कि जैसे ये कोई अपनी ही संपत्ति हो। कौन कह रही है? माता सीता की आंखें किनको देखकर? भगवान राम को देखकर कह रही हैं कि ये तो कोई अपनी ही निधि, निधि यानी संपदा, धन दौलत, ये अपनी कोई धन संपदा है। थके नयन रघुपति छवि देखे, भगवान राम की छवि को देख देख कर माता सीता की आंखें थकने लगी, यानी कंटिन्यू लगातार देख रहे हैं। एक टकी पलकों परिहरी निमेके, आंखें झपका नहीं रही है। सीता माता एकदम अवाक रह गई कि ऐसे तेजस्वी रूप वाले राजकुमार ये कौन है, कहां से आए हैं। ऐसे लगता है साक्षात विष्णु ही इस धरती पर आ गए हैं, और अर्थात वो हरि के अवतार थे। तो ऐसे सीता माता को लगा कि ऐसे दिव्य रूप वाले कौन हैं, उनको देखकर आंखें लगातार वो देख रही है। सीता माता ऐसे देख रही हैं, आंखें चपचपा नहीं रही हैं, एक टक्की लगाकर कि पता नहीं अगर मैं आंख झपकूंगी तो भगवान राम का कौन सा रूप मैं देखने से वंचित हो जाऊंगी। तो ऐसा अद्भुत रूप देखा। भगवान राम थोड़े से दूर खड़े थे और वो वाटिका में घूम रहे थे। माता सीता मिथिला की वाटिका से पुष्प लेने के लिए आई थी, और भगवान राम की छवि को देखकर उनके मन के अंदर जो स्थायी भाव, रति का भाव प्रकट हुआ, और मन में जो काम भावना या प्रेम भावना उत्पन्न हुई, वो उसको अपन श्रृंगार रस कह सकते हैं। अब इसको अपन श्रृंगार के अवयव के बारे में अपन देख लेते हैं। तो इसमें अपन देखेंगे कौन सा रस है, संयोग श्रृंगार है। तो और इसका स्थायी भाव क्या है, रति हो गया।
इसमें प्रेमिका या नायिका कौन है? श्योर है सीता ही है। सीता माता के मन में अंदर प्रेम भावना की उत्पन्न हुई। प्रेमी या नायक कौन है यहाँ? भगवान राम, श्री राम। ऐसे अद्भुत छवि वाले भगवान राम है। और इसमें विभाव देखेंगे तो अपन देख लेंगे आश्रय। आप देखना किसके अंदर श्रृंगार रस की उत्पत्ति हुई? तो माता सीता के अंदर। सीता माता ने भगवान राम को देखा और माँ सीता के अंदर भगवान राम को अपने पति परमेश्वर के रूप में बनाने के लिए उनके अंदर श्रृंगार रस की भावना उत्पन्न हुई। तो यहाँ पर आश्रय हो गई सीता। और किसको देखकर, यानी विषय कौन था यहाँ? सब्जेक्ट कौन था? सब्जेक्ट था भगवान श्री राम। भगवान श्री राम सब्जेक्ट थे। भगवान राम को देखकर माता सीता के अंदर जो भावना उत्पन्न हुई, जो रस की उत्पत्ति हुई, वो रस था श्रृंगार रस। और उस श्रृंगार रस की उत्पत्ति के कारण ये क्या कहलाए? विभाव के दो भाग हो गए। आश्रय हो गई माता सीता और विषय हो गए भगवान राम। अब इसके अगर दूसरा रूप देखें, कौन सा? आश्रय और एक तो हो गए आश्रय, विभाव में आलंबन और उद्दीपन। ये हो गए आलंबन। और उद्दीपन में देखें तो जड़ और चेतन। जड़ के रूप में ले लेंगे वहां के बाग बगीचे, वहां की हरी भरी चारों तरफ एकदम वादियां, एकदम बहुत ही अच्छा सा सुगंधित वातावरण, ये जड़ में हो जाएगा। और चेतन में पक्षियों का चहचहाना और कोयलों का बोलना, मधुर आवाज में गुंजन करना, ये सारे हो जाएंगे चेतन के रूप में। ठीक है। तीसरा हो गए अनुभव 4 प्रकार के बताए थे, कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। कायिक में अपन लेंगे, कायिक यानी माता सीता के मन में जो रस उत्पन्न हुआ, श्रृंगार रस उत्पन्न हुआ, उसके बाद माता सीता की क्या दशा हुई, कैसे क्या वर्णन हो रहा है, वो अपने वाचिक कायिक पहले लेते हैं। कायिक शरीर के द्वारा क्या हावभाव हो रहा है, मतलब शरीर से आंखों से एक टक्की लगाकर देख रही है, भगवान राम को टकटकी लगाकर देख रही है, एक टक्की, एक नजर भी, एक क्षण के लिए भी नजर नहीं चुका रही है। दूसरा, समीप जाने का, भगवान राम के समीप जाने का प्रयास कर रही है शरीर से, वह कोशिश कर रही है मैं भगवान राम के पास चली जाऊं। और वाचिक में वह भगवान सखियों से, अपनी सहेलियों से कह रही है, देखो देखो इतना सुंदर राजकुमार कौन है, भगवान राम के रूप सौंदर्य का वर्णन कर रही है अपने मुंह से, अपने वचनों के द्वारा। तो ये हो जाएगा वाचिक हो जाएगा। सात्विक में रोमांच हो रहा है उसके अंदर, माता सीता के अंदर रोमांच, स्तबन, एकदम खड़ी के खड़ी रह गई, मोह हुआ, भगवान राम के प्रति मोह हुआ, संवेद, पसीना आने लगा भगवान राम की ऐसी मधुर छवि को देखकर मन के अंदर सांसें तेज होने लगी। उनको पति रूप में पाने की पूरी उत्कंठा माता सीता के अंदर हो गई। आहार्य के अंदर आएगा भगवान राम की वेशभूषा, ऐसे मुनि के धारण, एक तेजस्वी वेशभूषा देखकर, भगवान राम की तेजस्वी रूप को देखकर माता सीता के मन में श्रृंगार रस की उत्पत्ति हुई। तो ये कहलाता है ये अनुभव। यानी पहला हुआ स्थायी भाव, रति हो गई, रति की प्रकट हुआ, फिर बाद में अनुभव, कायिक, वाचिक, फिर बाद में विभाव, यानी विभाव में आश्रय तो हुई माता सीता और विषय हो गए भगवान राम। उद्दीपन में जड़ और चेतन दोनों क्रियाएं वो उनको रस को उद्दीप्त कर रही है, अर्थात श्रृंगार रस को बढ़ा रही है। अनुभव में कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य 4 हो गई। और संचारी भाव तो सारे संचारी भाव किस में आते हैं? श्रृंगार रस में सारे संचारी भाव आते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ चुनिंदा संचारी भाव, जैसे मोह, प्राप्ति, प्राकामी, या ऐसे उनको पाने की इच्छा, ये संचारी भाव, स्वेद, स्तबन, ये आदि 33 संचारी भाव उनमें सीता माता के अंदर कभी उठते हैं और कभी खत्म हो जाते, कभी उठते हैं कभी खत्म हो जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा सा उदाहरण है संयोग श्रृंगार का। कौन सा? देखी रूप लोचन ललचाने, हर्ष से जनु निज निधि पहचाने, थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकों परिहरी निमेके। अर्थात भगवान राम की ऐसी सुंदर छवि को देखकर माता सीता अवाक रह गई। माता सीता के मन में बहुत खुशी हुई और उसको पति परमेश्वर, भगवान राम को पति परमेश्वर के रूप में पाने के लिए पूरी उत्कंठा हो गई। और माँ के अंदर कौन सा रस की उत्पत्ति हुई? श्रृंगार रस की उत्पत्ति हुई। तो ये बहुत ही अच्छा सा उदाहरण है। अब दूसरा उदाहरण लेंगे अपन, एक बिहारी दास जी का है, बहुत ही अच्छा सा बिहारी ने बताया है। कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लज्जात, बरे भवन में करत है नैननी ही सो बात। कौन सा?
कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात बड़े भवन में करत है नैननी ईशो बात। अर्थात दो प्रेमी प्रेमिका होते हैं, अर्थात नायक नायिका एक कोई बड़े से प्रोग्राम में समारोह में बैठे हैं जहां पर सैकड़ों लोगों की तादाद है। उधर दूरी पर नायक बैठा है या प्रेमी बैठा है और इधर थोड़ी यानी 50 आदमियों को पार करके दूसरी तरफ नायिका बैठी है अर्थात प्रेमिका बैठी है। अब दोनों श्योर है कि वो बातों से तो बोलकर तो अपने प्रेम को प्रकट नहीं कर सकते, वो इशारा ही इशारों में अपनी बातों को बातें कर रहे हैं और प्रकट कर रहे हैं। उसको बिहारी दास जी ने बहुत ही अच्छे से तरह कहा, कहत इशारा करता है, कहता है यानी प्रेमी कहता है और प्रेमिका नटती है, इशारा मुंह से इशारा कर देती है, नटने का भाव प्रकट करती है। रिजत तो प्रेमी वापस रिजता है तो प्रेमिका भी खींचती है, प्रेमिका को भी खींच आती है कि देखो इतने सारे लोग बैठे हैं और ये कैसे कैसी बातें करने की कोशिश कर रहा है। मिलत फिर दोनों की आंखें मिलती हैं, खिलत उनके दोनों के चेहरे खिल जाते हैं। किनके? प्रेमी और प्रेमिका के, नायक और नायिका के दोनों की आंखें मिलती हैं और उनके आंखों मिलने से ही चेहरे खिल जाते हैं। दोनों की चेहरे मिलते हैं तो चेहरे खिल जाते हैं। खिलत लज्जियात और फिर लज्जा के कारण नायिका नीचे देखने लग जाती है, अर्थात कंटिन्यू दोनों अपनी आंखों दोनों एक दूसरे से नेत्र नहीं मिला पाते हैं और नीचे देखने लग जाते हैं। बड़े भवन में करते हैं, भवन यानी यहाँ भवन, भवन का मतलब हुआ भवन, इतने बड़े भवन में दोनों कर रहे हैं नैननी नैननु हुई शोभा, आंखों ही आंखों से, नैननु यानी नैनों से, आंखों से ही 100 बातें कर रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? प्रेमी को और प्रेमिका अपनी आंखों से ही, बोल नहीं रहे कुछ, आंखों से ही बातें कर रहे हैं। कभी वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं, देखते ही चेहरा एकदम दोनों का चेहरा खिल जाता है। फिर नायिका को लज्जा आ जाती है, फिर नायिका खींचने लगती है, फिर नायक भी रीझने लगता है, उनकी तरफ आकर्षित होता है और फिर वापस दोनों की आंखें मिलती हैं तो फिर वो लज्जा जाती है। और ऐसी तरह से सारे लोग बैठे हैं लेकिन फिर भी वो दोनों आंखों ही आंखों से बातें कर रहे हैं, अखियां से अखियां मिला रहे हैं। गाने भी इस पे ऊपर खूब फिल्मों में, बॉलीवुड में खूब सारे गाने भी निकले हैं तो वो भी है। तो ये बिहारी दास जी ने ये अपने दोहे में कहा है, कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात बड़े भवन में करत है नैननी ईशो बात। तीसरा उदाहरण एक बहुत ही बढ़िया सा उदाहरण है भगवान श्री कृष्ण का और राधा का। श्रृंगार रस का वर्णन और राधा और कृष्ण का उदाहरण ना लो तो कोई भी मतलब नहीं हो। बतरच लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहे करे भोइनी ऐसे देन कहे नट जाए। बतरच कहते हैं बातें करने के रस से, बातें करने के लोभ से, बातें करने के लोभ से, लालच से, बातें करने की लालच से राधा और गोपियां, राधा क्या करती हैं? कृष्ण भगवान की जो मुरली होती है, बांसुरी होती है, उसको छिपा लेती हैं, लुका लेती हैं, लुका यानी छिपा लेती है। या अर्थात कृष्ण भगवान से राधा, कृष्ण भगवान और राधा बातें करते रहते हैं और कृष्ण कहते हैं अब मेरे जाने का समय हो गया, मैं चलता हूं। तब चलने के तब राधा कहती है कि थोड़ी देर और बातें करो, कृष्ण ने कहा नहीं अब तो मुझे जाना ही होगा। तो राधा कृष्ण की बांसुरी छुपा लेती है और राधा सोचती है कि बिना बांसुरी के कृष्ण तो जा ही नहीं सकते, अर्थात बिना बांसुरी के तो कृष्ण जाएंगे कैसे, अर्थात बांसुरी होगी तभी वो जाएंगे। तो ऐसे बातें करने के लोभ से राधा कृष्ण भगवान की बांसुरी छिपा लेती है। कृष्ण भगवान पूछते हैं सोहे करे भोइनी ऐसे, सोहे करे यानी कृष्ण भगवान देने के लिए कहती हैं तो राधा सौगन खाकर कहती है कि मेरे पास नहीं है और अपनी भौं से हंसने लग जाती हैं, भौं से हंसने लग जाती हैं। देन कहे नट जाए, कृष्ण जब उनसे मांगते हैं कि लाओ मेरी बांसुरी दे दो तो देने से कहते हैं तो वो राधा नट जाती है अर्थात मना कर जाती है। तो इसमें भी भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम का वर्णन किया गया। दोनों पास में बैठे हैं और दोनों ही मधुर बातों से ही बातें कर रहे हैं। और एक उदाहरण और, जब राधा और कृष्ण छोटे छोटे होते हैं तब का उदाहरण है, जब राधा कृष्ण के गांव जाती है और मिलने जाती है तब राधा से कृष्ण पूछते हैं बुझत श्याम कौन तू गोरी, बुझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहता कहाँ की तू बेटी। श्याम कृष्ण भगवान राधा से पूछते हैं कि बुझत श्याम कौन तू गोरी, हे गोरी तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो, कहाँ रहता कहाँ की तू बेटी,
कहाँ रहती हो और किसकी तू बेटी हो। ये सब भगवान राम के भगवान श्री कृष्ण राधा से इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि उनसे पूछ रहे हैं कि तू कौन है और कहाँ रहती है, किसकी बेटी है, क्यों तुम यहाँ पर आई है, कबू नहीं देखी ब्रज खोरी, तुम्हें कभी भी ब्रज की खोरी में नहीं देखी है। अर्थात सूरदास जी ने बहुत ही अच्छा सा वर्णन किया है। क्या गया, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत कहाँ की तू बेटी, देखी नहीं कबू ब्रज खोरी। वापस आता कहती काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहत आपनी पोरी, सुनत रहत स्तवनी नन ढोटा, करत फिरत दधी माखन चोरी, तुमरो कहो। इतना कहा तो कृष्ण ने कहा तुमरो कहो चोरी हम लेना, चलत फिरत खेलत मिल संग जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, राधिका भोरी और उनकी बात नहीं भोरी। अर्थात कहते हैं कि राधा कहती है कि मैंने अपने कानों से सुना है कि यहाँ एक कोई नंद का बेटा रहता है जो सारे दिन चोरी करते फिरते रहता है, कहीं तुम तो नहीं हो। तो कृष्ण ने कहा कि तुमने चोर बनाया फिर भी कोई बात नहीं, आजा हम दोनों मिलकर साथ में मिलकर खेलते हैं, छोटे छोटे होते हैं तो क्या है कि साथ में मिलकर खेलेंगे। और सूरदास जी कहते हैं कि राधिका भी भोरी है और उनकी बातें भी भोरी है। तो ऐसे इसमें सहयोग श्रृंगार के ये भी उदाहरण है। तो प्रिय दोस्तों खूब सारे उदाहरण है सहयोग श्रृंगार में। मेन बात यही है जहां पर नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका एक साथ में हो और दोनों साथ में रहकर बातें करे, प्रेमालाप करे, प्रेम की क्रियाएं करे, या जहां शुद्ध प्रेम हो। ये देखो, ये अंडरलाइन, ये याद रखना आप, जहां पर शुद्ध प्रेम हो, जहां पर शुद्ध प्रेम हो वहां पर संयोग श्रृंगार रस होते या श्रृंगार रस होता है। आजकल देखो, आजकल का प्रेम क्या है, शुद्ध नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। 2 दिन का प्रेम होता है और फिर बाद में एक अलग हो जाए, पति पत्नी भी अलग हो जाते हैं और कई सालों के रिश्ते भी टूट जाते हैं। तो वहां पर उन दोनों के बीच में कहाँ प्रेम रहा। तो ऐसे उसको अपन को शुद्ध प्रेम नहीं कह सकते। शुद्ध प्रेम होता है आत्मा से प्रेम होता है, एक की आत्मा दूसरे के पास हो, दूसरे की आत्मा इसके पास हो, तब वो प्रेम शुद्ध होता है। और जहां शुद्ध प्रेम होगा वहां श्रृंगार रस होता है। जैसे भगवान राम और माता सीता के मध्य हुआ था, भगवान श्री कृष्ण और राधा के मध्य हुआ था, और खूब सारे होते, संसार में खूब सारे उदाहरण है। लैला मजनू में हुआ था, खूब उदाहरण ले सकते हैं। तो इसमें अपन ये श्रृंगार रस में संयोग श्रृंगार की ये उदाहरण है। आप आराम से देखिए, समझिए, और मैं आशा करता हूं कि आप इसे अच्छी तरह से समझे होंगे। और ये बहुत ही अच्छा सा तरीका, बहुत ही शॉर्ट तरीके में समझाने की कोशिश की। थैंक यू, धन्यवाद।